नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली ब्रह्मचारिणी माता तप और त्याग की साक्षात प्रतिमा मानी जाती है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी यानी उसका आचरण करने वाली, जो कठोर तप के मार्ग पर अडिग रही। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में माता का नाम सती था। जब उसके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। बचपन से ही उनका मन शिव को पति रूप में पाने के लिए समर्पित था। देवर्षि नारद के कहने पर उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। माता ने वर्षों तक फल फूल खाकर तप किया, फिर केवल बेलपत्र और अंत में कई हजार वर्षों तक निराहार रहकर शिव की आराधना की। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता, ऋषि और स्वयं त्रिलोक कांप उठे। अतः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मचारिणी माता के हाथ में जपमाला और कमंडल होता है, जो साधना, संयम और आत्मबल का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को धैर्य, तप, त्याग और अटूट संकल्प की शक्ति प्राप्त होती है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया, तब उनकी तपस्या केवल साधारण उपवास नहीं था, वह आत्मबल की प्रकाष्ठा थी। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताया। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, यानी जो पत्ते तक न खाए। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोक विचलित हो उठे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति स्वीकार करें। अतः शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे ब्राह्मण वेश में पार्वती के सामने आए और शिव के ही गुणों पर प्रश्न उठाने लगे, परंतु पार्वती अडिग रही। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए शिव ही सत्य है, शिव ही मेरा लक्ष्य है। उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यही तप, यही समर्पण देवी के ब्रह्मचारिणी माता स्वरूप की पहचान है। जब देवी पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनका दिव्य विवाह हिमालय की गोद में अत्यंत भय रूप से संपन्न हुआ। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। यही पार्वती तपस्विनी रूप में ब्रह्मचारिणी माता कहलाई, जो ये संदेश देती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। इस दिन साधक संयम, धैर्य और आत्मबल की शक्ति प्राप्त करने की कामना करता है। माता के दाहिनी हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है, जो तप, त्याग और आध्यात्मिक साधना के प्रतीक हैं। कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से ब्रह्मचारिणी माता की
आराधना करता है, उसके जीवन के संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। मन में स्थिरता आती है और लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति मिलती है। यही है ब्रह्मचारिणी माता की कथा, तप, समर्पण और अडिग विश्वास की अमर गाथा।